थैंक यू वेरी मच। ऑब्वियसली हम कह नहीं सकते इस समय कि कैसे करा होगा, बट मेन बात यह है कि अगर ये पाकिस्तान ने F-16 भारत की तरफ भेजा है, दैट मीन्स पाकिस्तान इस जंग को आगे बढ़ाने की तरफ जा रहा है। जबकि एक्सपेक्टेशन ये है फिलहाल कि जो हमने एयर स्ट्राइक करी है, प्रिसीजन स्ट्राइक है, ये टेररिस्ट बेसिस के ऊपर है। इसमें कोई पाकिस्तान का सिविल, मिलिट्री या इकोनॉमिक टारगेट हिट नहीं हुआ है। और इन स्ट्राइक से पहले अभी आप देखेंगे, हमारी इंडियन एम्बेसी ने वॉशिंगटन डीसी में स्टेटमेंट निकाली है कि एनएसए डोवल की बात हुई है, अमेरिका के एनएसए जो इस समय मार्को रूबियो हैं। भारत ने इस स्ट्राइक के बारे में पहले अमेरिका, सऊदी अरब एमिरेट्स को जरूर बताया होगा, प्लस केवल बताया नहीं होगा, ये हमारा डिप्लोमेसी रही है कि अब हमारी डॉक्ट्रिन हो गई है टिट फॉर टैट, कि अगर हम पे कुछ अटैक होगा तो हम वापस अटैक करेंगे। तो ये हमारे को अटैक करना है, करना था। अब बात है कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा। तो ऐसे में अमेरिका का प्रेशर, सऊदी का प्रेशर और अरब एमिरेट्स का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर पड़ना चाहिए था, या है या होगा, कि आप रिएक्शन तो करो भाई, आपको अपनी इज्जत बचानी है। उनके देश में अगर अटैक हुआ है, वो कहेंगे हमारे देश में ऊपर हुआ है, हालांकि हमने आतंकी बेसिस पे करा है, राइट। तो पाकिस्तान का रिएक्शन जो है ऐसा होना चाहिए जो स्पाइरल अप ना करे, मामले को और ज्यादा ना बढ़ाए। ठीक है, कुछ वो मिसाइल मारे, जंगलों में मारे, ये वो कहेंगे हमने इंडिया को जवाब दिया है। नहीं, पाकिस्तान की तरफ से ऐसे प्रोपेगेंडा शुरू भी हो चुके हैं। देखिए खबर ये भी है, सियालकोट में कंप्लीट ब्लैकआउट हो चुका है। लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कह दिया गया। पाकिस्तान के सियालकोट में टोटली कंप्लीटली ब्लैकआउट। लोगों से अपील की जा रही है घर के अंदर निकले अगले सूचना तक। तो ये असर हो रहा है वहां पर पाकिस्तान में। पीओके में जब अटैक हुआ, मस्जिदों से ऐलान किया जाने लगा कि लोग घरों के अंदर रहे, हिंदुस्तान ने अटैक कर दिया है। जो 2-3 खबरें बड़ी निकलकर सामने आ रही है, 12 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, 55 वहां पर घायल हुए। F-16 पाकिस्तान ने जो भेजने की कोशिश की, उसे मार गिराया गया है। ये तस्वीरें भी देखिए, सबसे पहले सामने आई, जी न्यूज ने आपको दिखाई कि वहां पर जब स्ट्राइक हुई तो देखिए लोगों के अंदर वहां पर कैसे वहां भगदड़ मच गई। ये बहावलपुर की तस्वीर थी। इसी तरीके से कोटली, मुजफ्फराबाद, एक बहुत बड़े इलाके को रविंदर संजवा सर, इससे पहले हमने 2016 और 19 भी देखा, लेकिन ये जो स्ट्राइक हुई है, ये स्ट्राइक कहा जा रहा है 9, अभी तक तो जानकारी है कि 9 जगहों पर स्ट्राइक हुई है। यानी एक बहुत बड़े इलाके पर, छोटा मोटा इलाका नहीं सर, एक बहुत बड़ा इलाका जहां टेरर कैंप चल रहा था, वो खत्म हुआ है। हमें तो इंतजार है सर, हाफिज सईद और अजहर मसूद की कब खबर आ रही है। सर्टनली ऐसे बड़ी स्ट्राइक्स है, मतलब स्प्रेड में ज्यादा है। और एक्चुअली भावलपुर पर भी हुई है जो स्ट्राइक, जो अभी समझ आ रहा है, शायद सुन रहे हैं, विच वुड मीन कि पाकिस्तान के अंदर, सॉरी पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में भी अटैक हुआ। ये केवल पीओजे के या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर इलाके में ही नहीं, कि जहां पर ये आतंकी बेसिस है, भावलपुर में भी हुआ है, जहां पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, राइट जी जी। तो ये और 9 डिफरेंट लोकेशंस, 9 लोकेशंस या 5 पाकिस्तान कह रहा है, शायद पाकिस्तान 5 तो कह दिया है, हमारे यहाँ से कहा गया 9। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम वो कह रहे हैं तुरंत इमरजेंसी यहां पर लगाइए। यानी कि उस इलाके में भी अटैक हुआ है। तलहा का बयान आपने कल देखा होगा, तलहा कह रहा था कि उसके वालिद वहां पर सुरक्षित है, सेफ है। अभी मेरे को, मैं स्पेकुलेट नहीं करता, पर मेरी भी बात हो रही थी यूएस में किसी से, तो वो बोल रहे थे कि फैसलाबाद में भी एक अटैक हुआ है, और फैसलाबाद भी पंजाब में है। यस यस। ओके, एंड फैसलाबाद में इनका एयरबेस भी, एक्चुअली हमारे कोई जानने वाले हैं तो उनकी वो बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन सही है, वो लगभग फैसलाबाद में भी एक ठिकाना है जहां पे अटैक हुआ है। ओके ग्रेट, आई मीन व्हाटएवर, राइट। तो दैट मींस कि ये जो अब की बार की स्ट्राइक है, ये ज्यादा वाइड स्प्रेड है, ओके, और मल्टीपल टारगेट्स को कर रही है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्लो है पाकिस्तान में जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी फैसिलिटीज के ऊपर। और इंडिया क्लियरली कह रही है कि हमने जो स्ट्राइक करी है, और इनफैक्ट हमने जो स्टेटमेंट दी है हमारी एम्बेसी ने अमेरिका में, हमने ये भी कहा है कि 15 दिन या जितने भी दिन हो गए तब से हम वेट कर रहे थे, और पाकिस्तान को कि भाई पाकिस्तान इन आतंकियों को आप ब्रिंग देम टू जस्टिस, इसको परस्यू करो। बट पाकिस्तान बिल्कुल परस्यू तो क्या करेगा, पाकिस्तान तो बहाने मार के उल्टा हमें ब्लेम कर रहा था कि आपने खुद ही करवा दिया है, राइट।
तो इसके चलते हमें ये एक्शन लेना पड़ा है अगेंस्ट दिस टेरर कैंप्स। ये हमारा पॉइंट है। एंड ऑल्सो वंस अगेन रविंद्र जी, गोइंग मैं बैक, थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहता हूं। इस वक्त दो मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है। एक तो सीमा पर जो घुसपैठ की कोशिश हो रही है, चाहे वो एयर स्पेस में हो या फिर फायरिंग एलओसी पे हो, उसे रोकने के लिए सेना पूरी तरह से लगी हुई है, वायुसेना पूरी तरह से लगी हुई है। और दूसरी तरफ सामरिक मोर्चे पर हमारे अधिकारी डटे हुए हैं। हमारे अधिकारी सूचित कर रहे हैं अलग अलग देशों को और अपने समकक्षों को यह जानकारी दे रहे हैं कि हमने ये अटैक किया है, इसकी पूरी तरह से ओनरशिप हम ले रहे हैं, लेकिन हमारा अटैक बहुत ही संभला हुआ है, हमारा अटैक बहुत ही सोच समझ कर किया गया है और आतंकी अड्डों पर किया गया ये अटैक है। लेकिन अगर अब पाकिस्तान रिटेलिएट करता है इस चीज को लेकर, तो फिर जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। इन सब के बीच इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, लगातार अनाउंसमेंट वहां पर किया जा रहा है और सियालकोट को पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है। अब हमारे साथ तो खालिद भी जुड़े हुए हैं। अब खालिद, एलओसी के पास पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी हो रही है। पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा ये इलाके हैं, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा के इलाके में आपको बता दूं, जो बिम्बर गली है या फिर मनकोट है, वहाँ पर भी जो है हैवी फायरिंग अभी हुई है, जिसमें आर्टरी फायरिंग अब यूज़ की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि पहले से हम तैयार थे और हमें पता था कि क्या करना है। इसलिए लगातार इन जगहों पर जहाँ पर भी पाकिस्तान कुछ करने की कोशिश करेगा, उसको जवाब दिया जाएगा। एज ऑफ नाउ अगर हम बताएं तो 9 जगह जो स्ट्राइक हुई है, उसमें सिर्फ टारगेट जो है, जो हमें जानकारी मिली है डिफेंस से, कि उन जगहों को बनाया गया है जहां पर जिनको जीरो इन किया गया था कुछ दिन पहले। जहां खालिद, आपको स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में दहशत बढ़ती जा रही है और इस वक्त खबर यह मिल रही है कि पाकिस्तान में स्कूलों को बंद कर दिया गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, स्कूलों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब कहा गया है कि स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। आधी रात को पाकिस्तान के अंदर हड़कंप, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। लाहौर, सियालकोट, ये दोनों एयरपोर्ट अगले 48 घंटे तक ऑपरेशनल नहीं रहेंगे, यानी कि यहां से कोई भी फ्लाइट, कोई भी उड़ान सेवा यहां से नहीं होगी। एयर स्पेस पाकिस्तान का बंद कर दिया गया अगले आदेश तक, यानी कि पाकिस्तान की वायुसेना से कोई भी फ्लाइट नहीं गुजर पाएगी। और जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के पीएम ने आज सुबह 10 बजे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुला ली है। वहां पर पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को सूचित किया गया है कि हिंदुस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों पर अटैक किया है। हिंदुस्तान ने पहले ही बता दिया, अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए को पहले बता दिया कि जो टेरर कैंप थे उनको नेस्तनाबूद किया गया, क्योंकि हमारे टारगेट पर वो आतंकी ही थे। हमारे साथ प्रमोद भी जुड़े हुए हैं, खालिद भी जुड़े हुए हैं, अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित के पास चलते हैं। अमित, जरा बताइए पाकिस्तान की तरफ से अब किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, क्या कहा जा रहा है उनके नेताओं की तरफ से और पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड इस पर अब क्या है? देखिए, ब्यूटी स्लीप से वो अभी जागे हैं और उनको जिस तरह की फिक्र रहती है अपने टेररिस्टों के बारे में, अपनी आवाम की कम वो फिक्र करते हैं, वो अपने टेररिस्टों की ज़्यादा फिक्र करते हैं। उसके बाद उन्होंने साफ ये कह दिया कि हम भी रिटेलिएट करेंगे। उनकी फोर्सेस की तरफ से जिस तरह से गोलाबारी अभी चल रही है वहाँ से और बढ़ा दिया, और हमारे रिहायशी जो इलाके हैं बॉर्डर के, उनको टारगेट किया जा रहा है। वो उनकी जो चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि वो कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने आकाओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो है इस तरह की हरकतों पे अब उतर आए हैं। बयानबाजी होगी और फिर उसके बाद जिस तरह वो हमेशा से कहते आए हैं कि हमारे सिविलियन इलाके को टारगेट किया गया, अपने जो, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो अपनी आवाम की नहीं, अपने यहाँ पर जो पैदा होते टेररिस्ट हैं, जिनकी पैदाइश और परवरिश वो करते हैं, उनकी ज़्यादा फिक्र करते हैं। अब जो है उनका रिटेलिएशन का उन्होंने कह दिया कि वो रिटेलिएट करेंगे। किस तरह से करेंगे, क्या जो उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो उनके पास नहीं होगी, वो उनके टेररिस्ट आका ही बताएंगे उनको कि क्या करना है। लेकिन हमारी फोर्सेस बिल्कुल रेडी हैं
अभी बहुत बड़ी खबर आ सकती है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि दो बहुत बड़ी खबरें आ सकती हैं, जिससे फिर पता लगेगा कि हमने पाकिस्तान में और क्या क्या जो है उनको जो है समझाया, उनको बताया कि टेररिस्टों को पनाह ना दे, टेररिस्टों को वहां पर परवरिश ना दे। तो ये एक दो बड़ी खबरें और आ सकती है। हमारी फोर्सेस लगातार जो है वो बॉर्डर पे तैनात है मुस्तैदी से, और जवाबदेही हो रही है हमारी तरफ से। बाकायदा जो है हम ईंट का जवाब पत्थर से रहे हैं, और इस समय जो शेलिंग बढ़ाई गई है हमारे सिविलियन। भारत ने पाकिस्तान का फाइटर प्लेन मार गिराया है। बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पाकिस्तान का F-16 ये फाइटर प्लेन, इसे हिंदुस्तान ने मार गिराया है। स्कूलों को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ये